आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। सनत सुजात ऋषि और महाराज धृतराष्ट्र के मध्य संवाद चल रहा है और इस संवाद में आध्यात्मिक चर्चाएं हो रही हैं। महाराज धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं और उसके उत्तर के रूप में सनत सुजात ऋषि आध्यात्मिक उपदेश करते हैं। एक जगह पर सनत सुजात ऋषि बोलते हैं, मौनान
न स मुनिः भवति नारण्यवसनान् मुनिः स्वलक्षणं तु यो वेद स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते। बोलते हैं कि मुनि कौन है, श्रेष्ठ मुनि कौन है। तो कहते हैं कि केवल वाणी का मौन धारण कर लेने मात्र से कोई मुनि नहीं होता है, बल्कि स्वलक्षणम तुयो वेद, जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जान लिया है, तो असल में वही मुनि है। आगे बोलते हैं, प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः सत्ये वै ब्रह्मणस्तिष्ठन् तद विद्वान सर्वविद भवेत। अगर कोई योग साधना करे तो योग साधना से उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो सकती है कि वह दुनिया की समस्त वस्तुओं को इन्हीं चर्म चक्षुओं से देख सकता है, लोक लोकांतर को देख सकता है। उसी को त्रिकालदर्शी बोलते हैं। भूत वर्तमान भविष्य को देख सकता है। तो जो योग शक्ति के बल पर प्रत्यक्षदर्शी हो गया, माने जगत की समस्त सूक्ष्म स्थूल वस्तुओं को देखने में समर्थ हो गया, उसको बोलते हैं सर्वदर्शी। प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः, उसको सर्वदर्शी बोलते हैं। किंतु जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है, जिसने सत्य तत्व को जान लिया है, उसको बोलते हैं सर्ववित्। सत्ये वै ब्रह्मणस्तिष्ठन् तद विद्वान सर्वविद भवेत्। ने परमात्मा को जान लेना का अर्थ है सब कुछ जान लेना। ऐसे फिर जरूरी नहीं है कि वह जगत की एक एक वस्तु को जानने की कोशिश करे, एक एक लोक को जानने की कोशिश करे। अगर उसने समस्त जगत के आश्रयभूत परम तत्व को जान लिया है तो वह सर्वविद कहलाएगा, ऐसा हमारा मानना है। महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा है कि ये जिस ब्रह्म तत्व का आप उपदेश कर रहे हैं, यह तो कामी पुरुषों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। सनत सुजातयामिमां परां त्वं ब्राह्मीं वाचं वदसे विश्वरूपां परां हि कामेन सुदुर्लभां कथां। जो अभी बहुत सारी कामनाओं से आबद्ध लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो इस ब्राह्मी स्थिति को पाना, इस तत्व को जानना, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर आप ये बताइए कि इसे फिर कैसे जाना जा सकता है। प्रब्रूहि मे वाक्यमिदं कुमार, कैसे जाना जा सकता है। सनत सुजात ऋषि बोलते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र, एक बात तो ये है कि इस वस्तु को जानने के लिए बहुत उतावलापन नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है तुम बहुत उतावली कर रहे हो, तुम बहुत जल्दीबाजी में हो, लेकिन
ये तो बड़े धैर्य के साथ इसको समझने की आवश्यकता होती है। नैतद ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यम, तुम्हारे भीतर बड़ी त्वरा दिखाई दे रही है कि मैं अतिशीघ्र जान लूं। और वास्तव में जिसके भीतर दैवी संपत्तियां नहीं होती हैं वो कई बार हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी पाने में रुचि रखता है, लेकिन अनेक चीज़ें ऐसी हैं जिनको पाने के लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि एक तो ये जो बड़ी अधीरता है ये ठीक नहीं है, बहुत धैर्य के साथ इसका अनुसंधान करना होता है। दूसरे, बुद्धौ विलीने मनसि प्रचिंत्या विद्या ही सा ब्रह्मचर्येण लभ्या। बोले कि ये जो ब्रह्म स्थिति है यह ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती है। विद्या ही सा ब्रह्मचर्येण लभ्य, ब्रह्मचर्य से ही इस ब्रह्म तत्व की स्थिति को जाना जा सकता है। तो बोलते हैं कि धृतराष्ट्र महाराज ने पूछा कि ये ब्रह्मचर्य की जरा आप ठीक ठीक पहचान बतावें। यदि ब्रह्मचर्य से ही इस ब्रह्म तत्व को जाना जाता है तो ये ब्रह्मचर्य कैसा होता है। ब्रह्मचर्येण या विद्या शक्या वेदितुमंजसा तत्कथम ब्रह्मचर्यं स्यात् एतद् ब्रह्मन् ब्रवीहि में। तो आप कृपा करके मुझे उस ब्रह्मचर्य का स्वरूप बतावें। तो बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर सनत सुजात ऋषि ने इस विषय का विवरण किया है। बोलते हैं, आचार्ययो निमिह ये प्रविश्य भूत्वा गर्भे ब्रह्मचर्यं चरन्ति इहैव ते शास्त्रकारा भवन्ति प्रहाय देहम परमम यान्ति योगम। बोलते हैं कि जिस तरह से बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है इन्होंने, जिस तरह से एक शिशु अपनी माता के गर्भ में आता है, 9 महीने वह माता के गर्भ में रहता है और गर्भ में रहते हुए ही उसको एक नवीन शरीर की प्राप्ति होती है, नवीन देह का निर्माण होता है। तो जिस तरह से इस स्थूल शरीर को प्राप्त करने के लिए जीव को माता के गर्भ में जाना होता है, ठीक इसी तरह से इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए और इसके जरिए ब्रह्म तत्व को जानने के लिए विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में जाना होता है। तो गुरु के पास रह करके उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए उस शिष्य का एक नया जन्म होता है, साधक पने का जन्म होता है। जिस तरह से हम संसार में रहते हैं, संसार भी एक विशालकाय गर्भ की तरह से ही है। तो इस संसार में रहते हुए हम सांसारिक जीवन को जीते हैं। इसी तरह से गुरुकुल में रह करके हमारे भीतर साधक की जो स्थिति है उसका जन्म होता है और उसका पोषण होता है। तो वो जो गुरुकुल है वो एक तरह का गर्भ है। जिस तरह से माँ अपने उदर में पल रहे बच्चे का ध्यान करती है, उसका पालन करती है, इसी तरह से गुरुकुल में
गुरु के द्वारा शिष्य के उस आध्यात्मिक वृत्ति का, उस श्रद्धा वृत्ति का पालन किया जाता है। तो पहला कदम तो ये हो गया। बोलते हैं कि शरीर में तौ कुरुतः पिता माता च भारत, आचार्य शास्ता या जाति सा पुण्या सा जरामरा। बोलते हैं कि जिस तरह से हमको यह स्थूल शरीर माता पिता के माध्यम से प्राप्त होता है, तो हम मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन आचार्य के द्वारा जब हमारे भीतर साधक पने का जन्म होता है, स्थूल शरीर को जन्म दिया माता पिता ने, लेकिन साधना वृत्ति का जन्म हुआ गुरु के द्वारा। इस तरह से जो आचार्य होते हैं वो भी उपदेश के माध्यम से हमको एक नव जीवन प्रदान करते हैं, एक नया जन्म होता है। और ये जो नया जन्म है यह स्थूल शरीर की अपेक्षा कहीं पवित्र और अजर अमर है। क्योंकि जब गुरु की सन्निधि में उनके अनुग्रह से हमारे भीतर आध्यात्मिक व्यक्तित्व का जन्म हुआ और फिर धीरे धीरे करके वो आध्यात्मिक तत्व को जान गया, तो एक तरह से एक ब्रह्मता का एक नवीन जन्म हुआ। वो कैसी स्थिति है? बोलते हैं सा पुण्य, वह पुण्यमयी स्थिति है, पुण्यमय जन्म है, माने पवित्र जन्म है। और दूसरे वो अजर अमर है। तो इसलिए फिर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो आचार्य ही माता पिता के रूप में होते हैं। यह प्रावृणोत्यविथथेन वर्णा नृतं कुर्वन्न अमृतं संप्रयच्छन्न तम मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत कृतमस्य जानन्न। बोलते हैं कि परमार्थ तत्व का उपदेश करते हुए जब हमारे सद्गुरु हमारे भीतर एक नवीन सत्य को जन्म देते हैं, तो वो जो जन्मदाता गुरु हैं उन्हीं को फिर अपना माता पिता समझना चाहिए और कभी भी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। तस्मै न द्रुह्येत कृतमस्य जानन्न। उनके उस उनके प्रति उस कृतज्ञता को हमेशा याद रखते हुए और कभी भी जीवन में द्रोह की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ये सब ब्रह्मचर्य की ही पहचान बता रहे हैं, ब्रह्मचर्य के ही लक्षण बता रहे हैं। बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य के 4 चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं ब्रह्मचर्य के। वो 4 पाद क्या हैं? तो कहते हैं गुरुम शिष्यो नित्यम अभिवादयित स्वाध्यायमिच्छेत् शुचिरप्रमत्तः मानं न कुर्यान्नाधीतरोषम एष प्रथमो ब्रह्मचर्यस्य पादः। ये ब्रह्मचर्य का प्रथम पाद है। कौन सा प्रथम पाद है? बोलते हैं कि जब ब्रह्मचारी अपने आचार्य को नित्य प्रणाम करता है और बाहर भीतर से पवित्र हो करके अभिमान का त्याग करके और गुरु के द्वारा बताए हुए अध्ययन को संपन्न करता है, तो इसको ब्रह्मचर्य का पहला चरण बोलते हैं।
क्या हुआ पहला चरण कि गुरु को प्रणाम करके, बाहर भीतर से पवित्र हो करके, और फिर उन्होंने जो भी अध्ययन के लिए बताया वही अध्ययन करना, मनमानी कुछ भी करना ऐसे नहीं। जो अध्ययन का उन्होंने विषय बताया उसी का अध्ययन करना, ये ब्रह्मचर्य का प्रथम पाद है। अच्छा, दूसरा पाद क्या है? बोलते हैं कि आचार्यस्य प्रियं कुर्यात् प्राणैरपि धनैरपि कर्मणा मनसा वाचा द्वितीयः पाद उच्यते। द्वितीयः पाद उच्यते, द्वितीय पाद बोलते हैं। किसको द्वितीय पाद बोलते हैं? बोले आचार्यस्य प्रियम, आचार्य के लिए जो भी प्रिय हो, ऐसी प्रिय वस्तु के द्वारा आचार्य को प्रसन्न करे, आचार्य की सेवा करे। यहाँ तक कि बोलते हैं कि अपने प्राण दे करके भी आचार्यस्य प्रियं कुर्यात् प्राणैरपि धनैरपि। अब कोई भी आचार्य तो शिष्य के प्राण लेकर के प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन ये एक उक्ति है, एक कहने का ढंग है कि प्राणैरपि धनैरपि, धन के द्वारा, प्राण के द्वारा। यहाँ प्राण का अर्थ मन, वाणी, कर्म, ये सब भी लेने चाहिए, इंद्रियों को भी लेना चाहिए। तो चाहे वो धन हो, चाहे मन, वाणी, इंद्रिय, इन सभी के द्वारा आचार्य को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा आचार्य को प्रसन्न करने की चेष्टा करे, ये ब्रह्मचर्य का दूसरा पाद है। अच्छा, फिर तीसरा पाद क्या है? तो बोलते हैं कि आचार्येणात्मकृतं विजानन् ज्ञात्वाचार्थं भवितोऽस्मीत्यनेन यन्मन्यते तं प्रतिहृष्टबुद्धिः स वै तृतीयो ब्रह्मचर्यस्य पादः। तृतीयो ब्रह्मचर्यस्य पादः, ये ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद है। क्या तीसरा पाद है? तो कहते हैं कि आचार्य के द्वारा जो हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, उस अनुग्रह को याद रखते हुए मन ही मन उस अनुग्रह का चिंतन करते हुए, जब हम उनके प्रति गहरे सम्मान का भाव रखते हैं और हमेशा अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं, तो ये भाव, मन में कृतज्ञता के भाव को संभाल के रखना, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद। ऐसे पहला पाद फिर से याद ध्यान में लें। पहला पाद कहा गया कि गुरु को प्रणाम करके और अंदर बाहर से शुद्ध हो करके, पवित्र हो करके, और जो अध्ययन उन्होंने बताया उसी अध्ययन को संपन्न करना, ये प्रथम पाद है। दूसरा पाद मन, वाणी, कर्म, धन, प्राण सब कुछ अर्पित करके उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करना, ये द्वितीय पाद है। और मन में कृतज्ञता का भाव रखना,
ये तृतीय पाद है। और चतुर्थ पाद क्या है? बोलते हैं नाचार्यस्यानपाकृत्य प्रवासम प्राज्ञः कुर्वीत नैतदहं करोमि इतीव मन्येत न भाषयेत स वै चतुर्थो ब्रह्मचर्यस्य पादः। चतुर्थो ब्रह्मचर्यस्य पादः। अगर वह अपने गुरु को दक्षिणा आदि प्रदान करता है तो ऐसा करके वह मन में हमेशा ये भाव रखे कि मैं कभी भी उनके उपकार का बदला नहीं चुका सकता। तो एक तो अगर वो कुछ दान करता है या दक्षिणा आदि देता है तो उसका बखान ना करे, उसको लोगों के सामने उजागर ना करे कि हमने गुरु के प्रति ये किया है। और दूसरे, वो अपने मन में हमेशा ये भाव रखे कि हमको जो उनके द्वारा प्राप्त हुआ है उसका हम कोई बदला, उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकते हैं। तो ये अगर चित्त में भाव बना हुआ है तो ये ब्रह्मचर्य का चतुर्थ पाद है, ये बोलते हैं। और शुरू में सनत सुजात ऋषि ने कहा था कि उस ब्रह्म तत्व को वह प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का जीवन जीने वाला ही तो इस तत्व को प्राप्त करता है। और ब्रह्मचर्य के पाद क्या हैं उसका निरूपण किया है सनत सुजात ऋषि ने। अच्छा, एक जगह पर बोलते हैं कि जो सकाम पुरुष होते हैं वो सत्कर्म करके, श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करके श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त कर लेते हैं। अंतवतः क्षत्रिय ते जयन्ति लोकान् जनाः कर्मणा निर्मलेन ब्रह्मैव विद्वांस्तेन चाप्येत सर्वं नान्यः पंथा अयनाय विद्यते। बोले कि जो सकाम लोग होते हैं वो तो सत्कर्म आदि करके श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो परमात्म तत्व है ये किसी भी कर्म से प्राप्त नहीं होता है। यह मोक्ष रूप जो परमात्मा है यह केवल और केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है। न अन्यः पंथा अयनाय विद्यते। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान के अलावा और कोई पंथ नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, ये बताया है उन्होंने। महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि भगवान, विद्वान जिस सत्य स्वरूप परमात्मा का वर्णन करते हैं और उस परमात्मा का साक्षात्कार भी करते हैं, उस परमात्मा का रूप कैसा है? जिस सत्य का ज्ञानी लोग साक्षात्कार करते हैं, कथम रूपम तद अमृतम अक्षरम पदम, उस अमृत पद का, उस अक्षर तत्व का रूप कैसा है? और साथ में कुछ रंगों का नाम भी ले लेते हैं कि क्या वो श्वेत वर्ण का है, क्या वो लाल वर्ण का है, क्या वो काजल की तरह काला है, अथवा सुवर्ण की तरह, सोने की तरह वो स्वर्णिम चमक, स्वर्णिम आभा से युक्त है। तो उसका रूप कैसा है? सनत सुजात ऋषि बोलते हैं कि
दुनिया में जितने भी रूप दिखाई दे रहे हैं ये सब प्रतीति मात्र हैं। रूप तो नेत्र गोचर होता है। आप कोई भी रंग का नाम ले लीजिए, लेकिन वो एक रूप है और वो इंद्रिय का विषय है, नेत्र इंद्रिय का विषय है। तो जितने भी रूप रंग इस सृष्टि में दिख रहे हैं ये सब के सब केवल प्रतीति मात्र हैं, दिख रहे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। और जो सत्य है उसका सच में तो कोई रूप नहीं है, क्योंकि अगर उसका रूप होता तो वह भी आंखों से दिख जाता, वो भी नजर आ जाता। तो बोलते हैं आभाति शुक्लमिव लोहितमिवाथो कृष्णमाय समर्कवर्णम न पृथिव्याम तिष्ठति नान्तरिक्षे नैतत् समुद्रे सलिलम बिभर्ति। बोलते हैं कि बहुत सुंदर यहाँ पर काव्य है। बोलते हैं कि वह जो परम तत्व है, वह जो ब्रह्म तत्व है, उसका रूप ना तो पृथ्वी में दिखाई देता है, ना आकाश में दिखाई देता है, न समुद्र में दिखाई देता है, न तारकासु न च विद्युदाश्रितं न चाभ्रेषु दृश्यते रूपमस्य न चापि वायौ न च देवतासु नैतच्चंद्रे दृश्यते नोत सूर्ये। बोलते हैं उसका रूप कहीं नहीं दिखता है, न तारों में दिखता है, न बिजली में दिखता है, न बादलों में दिखता है, न वायु में दिखता है, न देवता में, न चंद्रमा में, न सूर्य में। इनमें से किसी में भी उसका रूप नजर नहीं आता है, क्योंकि उसका रूप होता तो नजर आता। क्योंकि जितने भी रूप हैं उन सभी का तो वह आश्रय है, उन सभी रूपों के पीछे वो तत्व है अपारणीयम तमसः परस्तात्। वह तो इस अज्ञान अंधकार से सर्वथा परे है। तदंतकोप्येन विनाश काले अणीयो रूपम क्षुरधारया समम महच्च रूपम तदवै पर्वतेभ्यः। बोलते हैं कि उस परमात्मा का जो रूप है वह तो प्रलय काल में भी वैसा ही रहता है और सृष्टि काल में भी वैसा ही रहता है। देखिए दुनिया में दिखने वाले जितने रूप हैं जब तक सृष्टि है तब तक तो नजर आते हैं। लेकिन जिस काल में इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है उस काल में तो इनमें से कोई भी रूप नजर नहीं आता है। तो यदि परमात्मा का भी कोई वैसा ही रूप होता तब तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटती कि वो परमात्मा भी केवल सृष्टि काल में ही रहता, प्रलय काल में तो फिर वो नहीं रहता। तो जो केवल सृष्टि काल में हो, प्रलय काल में ना हो, वो फिर परमात्मा ही क्या हुआ? वो तो काल सापेक्ष हो गया ना कि एक काल में है दूसरे काल में नहीं है। तो जो काल के गर्भ में है, काल सापेक्ष है, वो तो फिर परमात्मा कैसे कहा जाएगा? तो बोले तुमने जितने भी रूपों को सामने रखा कि वो काला है कि गोरा है कि स्वर्णिम है, तो ये सब रूप तो इस सृष्टि में हैं और सृष्टि के अनंतर प्रलय काल में ये रूप नहीं रहते हैं। इसलिए इन रूपों से असल में उसकी तुलना करनी नहीं चाहिए। वो तो सभी रूपों का आश्रय है, ऐसे बोलते हैं।
अच्छा, आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा जीवन जीने से संबंधित कुछ बातें करी हैं सनत सुजात ऋषि ने। बोलते हैं, सद्वा सद्वा परिवादो ब्राह्मणस्य न शस्यते नरक प्रतिष्ठास्ते वै स्युः य एवं कुरुते जनाः। बोले देखिए, जो साधक है, साधक को ही शास्त्र में ब्राह्मण कहा जाता है। जो दैवी गुणों से संपन्न हो वो साधक है और वही ब्राह्मण कहलाता है। तो बोलते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण है, माने ये कोई साधक है यदि, तो उसे किसी की भी निंदा करना शोभा नहीं देता है। वो चाहे निंदा सच्ची हो या झूठी हो, है ना। कई बार लोग सच्ची निंदा भी करते हैं। उन्हें लोग कहते हैं कि मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, उसमें ये चीज़ है, उसमें ये दुर्गुण है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो सच्ची बात बोल रहे हैं। तो सनत सुजात ऋषि बोलते हैं, सत्वा असत्वा, चाहे किसी में दोष होवे अथवा नहीं होवे, लेकिन किसी भी प्रकार से दूसरे की निंदा करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो मनोवृत्ति है ये उस व्यक्ति को नरक में ले जाने वाली है। नरक प्रतिष्ठास्ते वैस्यो। इसलिए साधक को इसका त्याग करना चाहिए। ईर्ष्या, हर्ष, बहुत ज़्यादा बोलना, इन सब का भी निषेध किया है सनत सुजात ऋषि ने। अच्छा, बोलते हैं, अध्यापयेन महदेतत् यशस्यम वाचो विकाराः कवयो वदन्ति अस्मिन् योगे सर्वमिदं प्रतिष्ठितं ये तत् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। बोलते हैं कि यदि कोई विनम्र शिष्य गुरु के पास गया हो तो गुरु उसे अन्य विद्याएं चाहे भले पढ़ावे, उसको दुनिया संबंधी विद्या चाहे भले पढ़ावे, लेकिन उसे इस परमात्म संबंधी विद्या की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। अध्यापयेत महदेतद, ये विद्या कैसी है? बोले ये महान विद्या है, इसलिए इस विद्या का अध्यापन शिष्य को अवश्य करना चाहिए। यह जो विद्या है यह सबसे पवित्र विद्या है, इसलिए इसका उपदेश गुरु के द्वारा शिष्य को अवश्य किया जाना चाहिए। अच्छा, फिर सनत सुजात ऋषि बोलते हैं, बोले कि लगभग अंतिम का प्रसंग है, लेकिन यह जो अंतिम का प्रसंग है यह पूरी तरह से वेदनिष्ठ तत्व चिंतन से संबंधित है और अनेक रूपकों के द्वारा इस तत्व का निर्वचन करते हैं। बोले कि न सादृश्यते तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम मनीषयाथो मनसा हृदा च य एनं विदुः अमृतास्ते भवन्ति योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनं। यहाँ पर अनेक श्लोक हैं, जिन श्लोकों के अंत में एक वाक्य बार बार दोहराया गया है, और वो वाक्य क्या है? तो कहते हैं, योगिनः तम प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम। वह जो सनातन परमात्मा है उसको वो योगी ही देख पाते हैं। सर्वसामान्य के लिए
वो सनातन तत्व सुलभ नहीं है, वो आत्म तत्व सर्वसामान्य के लिए सुलभ नहीं है। केवल योगिनः प्रपश्यन्ति भगवंतं तम योगिनः प्रपश्यन्ति। योगी ही उस परम तत्व को देख पाते हैं, उसका साक्षात्कार कर पाते हैं। कैसा है उस परमात्मा का स्वरूप? बोलते हैं कि न सादृश्ये तिष्ठति रूपमस्य। वो ऐसा है जिसकी अन्य किसी भी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे उस परम तत्व की तुलना की जा सके, ये कहा जा सके कि वो आत्मा कैसा है। बोले इसकी तरह, है ना। कई बार किसी चीज़ को, कोई अगर कठिन चीज़ हो तो उसको समझाने के लिए कोई उपमा दी जाती है कि वो इसकी तरह है। लेकिन वो परमात्मा इतना न्यारा है कि उसकी तरह कोई भी नहीं है। तो जब उसकी तरह कोई भी नहीं है तो फिर उपमा किसकी दी जाए? कहते हैं न सादृश्यते तिष्ठति रूपमस्य। न ही आज तक किसी भी योगी ने उसको इन चर्म चक्षुओं से देखा है। न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम, चक्षुषा न पश्यति। चक्षु, ये जो चर्म चक्षु हैं, शरीर में लगे हुए जो नेत्र हैं, इन नेत्रों से किसी ने भी उस तत्व का साक्षात्कार नहीं किया है। मनीषयाथो मनसा हृदा च ये एनम विदुः अमृतास्ते भवन्ति। जिसने बुद्धि में निश्चय किया, शास्त्र और आचार्य की कृपा से जिसकी बुद्धि में उस आत्म तत्व का निश्चय हुआ, निश्चयात्मिका बुद्धि बन गई, श्रवण करते करते, मनन करते करते, चिंतन करते करते, ध्यान करते करते, जब किसी की बुद्धि में उस आत्म तत्व का निश्चय हो जाता है तो वह निश्चयवती बुद्धि ही फिर किसी समय उसका साक्षात्कार करती है। और जिसको ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि प्राप्त हो गई वही योगी है। और जो योगी हो गया वही उस तत्व को जानता है। यहाँ पर बिल्कुल वेदों की जो भाषा होती है उसी तरह से वेद सम्मत भाषा का ही सनत सुजात ऋषि प्रयोग करते हैं। बोलते हैं आपोथ अदभ्या सलिलस्य मध्ये उभौ देवौ शिश्रियाते अंतरिक्षे अतंद्रितः सवितुः विवस्वाहा विवस्वान उभौ बिभर्ति पृथिवीं दिवं च योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर एक विभाग किया है इन्होंने। बोलते हैं कि एक जीव है और एक ईश्वर है। ये जो पंचभूतों से बना हुआ हृदयाकाश है, हृदय है, इस हृदय के भीतर ईश्वर भी रहता है और जीव भी रहता है। अच्छा, अब जिस योगी ने उस परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया, उसने जीव को भी जान लिया और ईश्वर को भी जान लिया। इस हृदयाकाश में रहने वाले जीव और ईश्वर, इन दोनों को कौन जानता है? बोले जिसने उस सनातन
परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है वही उसको जान पाता है। वेदों में आप सुनते हैं ये मंत्र आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उसी को थोड़ा दूसरे शब्दों में बोलते हैं यहाँ पर, पूर्णात् पूर्णान्युद्धरन्ति पूर्णात् पूर्णानि चक्रिरे हरन्ति पूर्णात् पूर्णानि पूर्णमेवावशिष्यते योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। बोलते हैं पूर्णात् पूर्णानि उद्धरन्ति, उस पूर्ण परमात्मा से ही ये जो पूर्ण सृष्टि है इसका उद्धरण हुआ है, उद्भव हुआ है। सृष्टि भी तत्वतः पूर्ण है, इसके रूप रंग आकार चाहे भले बदलते रहें, लेकिन स्वरूपतः तो ये भी पूर्ण है, क्योंकि उस पूर्ण से ही ये उत्पन्न हुई है। तो कहते हैं पूर्णात् पूर्णानि उद्धरन्ति पूर्णात् पूर्णानि चक्रिरे, और उस पूर्ण तत्व से ही सत्ता प्राप्त करके इस पूर्ण जगत में स्पंदन हो रहा है, इसमें स्फुरणा हो रही है, इसमें क्रियाएं हो रही हैं। और हरन्ति पूर्णात् पूर्णानि पूर्णमेवावशिष्यते, जब इस पूर्ण सृष्टि से उस पूर्ण परमात्मा का निष्कर्षण कर लिया जाता है तब केवल पूर्ण ही रह जाता है। ऐसे तो ये वेद में जिस तरह से आया है तो उसी भाषा का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। एक जगह पर वेद में आया है अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा लिंगस्य योगेन च योगेन सयाति नित्यम तमीशमीड्यमनु कल्प माद्यम पश्यन्ति मूढ़ा न विराजमानम। बोलते हैं कि यह जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है जो कि हृदय में सन्निहित है, इसको मूढ़ लोग कभी नहीं देख पाते। मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग इस तत्व को कभी नहीं देख पाते हैं। इस तत्व का साक्षात्कार तो वही करते हैं जिन्होंने लिंग शरीर को भस्म कर दिया है, जिनका सूक्ष्म शरीर भंग हो गया, जिनका सूक्ष्म शरीर बाधित हो गया, वही योगी इस अंगुष्ठ मात्र पुरुष का साक्षात्कार कर पाते हैं। योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम, इस सनातन भगवान का साक्षात्कार वो योगी गण ही कर पाते हैं। असाधना वापि ससाधना वा समानमेतद् दृश्यते मानुषेषु समानमेतदमृतस्येतरस्य मुक्तास्तत्र मध्य उत्सम समापुः योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति शमदम आदि साधनों से संपन्न नहीं है तब तक तो उसे ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन जब इन सब साधनों से संपन्न कोई योगी हो गया तो फिर उसको अज्ञानी में भी वो दिखने लगता है और ज्ञानी में भी वो दिखने लगता है। इस बात पर गौर करिएगा। क्या बोलते हैं? असाधना वापि ससाधना वा समानमेतद् दृश्यते मानुषेषु। जिसको उसका साक्षात्कार हो गया फिर वो स्वाभाविक है, अगर सर्वत्र उसको परमात्म दर्शन होगा तो सर्वत्र में चाहे कोई साधन संपन्न हो और चाहे साधनों से रहित हो। इसलिए जो गुरु होता है ना, उसको शिष्य में भी वही दिखता है।
जब जब उसको सर्व की दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो सर्व को संपन्न जो पुरुष है वह फिर तत्व दृष्टि से विभाग नहीं करता है कि ये निर्धन है, ये धनवान है, ये साधन संपन्न है, ये साधनहीन है। ये सब व्यावहारिक विभाजन है, ये सब व्यावहारिक श्रेणियां बनी हुई हैं। लेकिन जिसको परमात्म दृष्टि प्राप्त है वह तो समान में तत् दृश्यते मानुषेषु, प्रत्येक मनुष्य में उसको एक समान दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। जिसको ऐसी समान दृष्टि प्राप्त हो गई बोलते हैं वही योगी है। फिर उस योगी की दृष्टि में बद्ध और मुक्त दोनों ही स्थितियां समान हैं। साधन संपन्नता अथवा साधन राहित्य ये दोनों ही स्थितियां समान हैं। उभौ लोको विद्यया व्याप्याति तदा हुतं च हुतमग्निहोत्रं माते ब्राह्मी लघुतामादधीत प्रज्ञानं स्यान्नामधीरा लभन्ते। बोलते हैं कि जिसको वो ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो गई वह फिर चाहे अग्निहोत्र करता हो या कोई क्रिया न करता हो, उसको परलोक में भी उसी की सत्ता मालूम पड़ती है और इस लोक में भी उसी की सत्ता मालूम पड़ती है। तो उसे फिर अग्निहोत्र आदि कर्म करके परलोक में सुखोपभोग के लिए जाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो जहाँ है वहीं उसको उस तत्व की प्राप्ति हो गई है, उसका साक्षात्कार हो गया है। एवं रूपो महात्मा सपावकं पुरुषो गिरन्न यो वै तं पुरुषं वेद तस्येहार्थो नरिष्यते योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनं। जिन योगियों ने उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है उन योगियों के भीतर भोक्ता भाव नष्ट हो गया, कर्ता भाव नष्ट हो गया। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब अहम की ही अलग अलग पहचाने हैं। अहम ही अलग अलग रूप धारण करके तो ये कभी भोक्ता बन जाता है, कभी कर्ता बन जाता है। लेकिन जिसने भोक्ता भाव को लीन कर दिया वही उस परमेश्वर पूर्ण परमेश्वर का साक्षात्कार करता है, और जिसको साक्षात्कार हो गया उसका फिर इस लोक में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। फिर वह अगर लोक व्यवहार करता है तो केवल अनुग्रह पूर्वक ही करता है, वो इस लोक से कुछ पाने के लिए लोक व्यवहार नहीं करता। उसका लोक व्यवहार भी केवल एक करुणा की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे योगी को ही उस तत्व का साक्षात्कार होता है। यहाँ बिल्कुल वेद सम्मत उपदेश कर रहे हैं सनत सुजात ऋषि, और उसी भाषा में उपदेश कर रहे हैं। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।